हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। पहला यहाँ पे टाटा एलेक्सी और दूसरा यहाँ पे टाटा पावर। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं और पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं आपको टाटा एलेक्सी के बारे में। तो देखो आज हम लोग यहाँ पे क्या जानने वाले, देखो आज बस हम लोग यहाँ पे जानेंगे कुछ बेसिक फंडामेंटल, लेकिन ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे टेक्निकल। ठीक है, तो इसलिए टेक्निकल पे जरूर से फोकस करना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखो सबसे पहले यदि हम लोग एक बार प्राइस को एक बार समझें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक आपको एक साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा है कुछ दिनों से, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कभी साइडवेज चल रहा है तो कभी यहाँ पे डाउन जा रहा है। तो क्या यहाँ पे एक्चुअल स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर नीचे गिर सकता है? तो चलो फिर इसका टेक्निकल हम लोग एक बार देखते हैं। तो देखो जब टेक्निकल थी हम लोग एक बार आपको गौर करें तो यहाँ पे साफ तौर से मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि देखो ये जस्ट ही अपने सपोर्ट के करीब ही है। और देखो जब स्टॉक अपने सपोर्ट के जस्ट ही करीब होता है तो क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये क्या हो सकता है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे बाई कब करेंगे? जब ये आपको रिटेस्ट होकर ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। देखो यदि आपको यहाँ पे सेफ एंट्री लेना है, जहाँ तक ऐसा यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ज़रूर से आपको जो ये लेवल को ब्रेकआउट करने दो, उसके बाद फिर आप इसके बारे में सोचना। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 7450 का लेवल ब्रेकआउट होने दो, क्योंकि देखो स्टॉक आपको जो इसी रेंज में ये साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो यदि आप यहाँ पे यही साइडवेज यहाँ पे चाह रहे हो तो फिर जरूर से आप यहाँ फोकस करके चल सकते हो। यदि आपको यहाँ पे पूरा चाहिए कंफर्मेशन तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे वेट करना चाहिए। बाकी जो इसका नीचे का लेवल है वो तो यहाँ पे है ही, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ऊपर के लेवल को हम लोग यहाँ पे गौर करें। जब तक ये स्टॉक इसमें सस्टेन कर रहा है तो 7223 रुपया का एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट को जरूर से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे जो है साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी देखो यदि हम लोग इसका कुछ बेसिक टेक्निकल यहाँ पे बेसिक कुछ फंडामेंटल जानेंगे तो भाई कंपनी का फंडामेंटल ही यहाँ पे आपको बताता है कि कंपनी कैसी है, और कंपनी यहाँ पे लाजवाब है। ठीक है भाई, यहाँ पे जो 47% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब कंपनी का 100 रुपये एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 147 रुपया, क्योंकि यहाँ पे 47% का ग्रोथ हो रहा है। साथ साथ यहाँ पे डेप्ट भी कुछ भी नहीं है, और साथ साथ यहाँ पे देखो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पे 58 टाइम्स है। मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो उसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 58 टाइम्स, मतलब 5800 रुपया, जो एक शानदार नंबर ये दिखाता है। साथ साथ यहाँ पे क्विक रेशियो भी यहाँ पे गजब का है, 4.83 है। मतलब यदि डेप्टर शॉर्ट टर्म में यदि कोई बोलता है कि भाई मुझे पैसा आज के आज चाहिए, तो कंपनी शॉर्ट टर्म में भी पैसा देने का क्षमता रखता है। 483 रुपये यहाँ पे दे सकता है शॉर्ट टर्म के बदले, मतलब शॉर्ट टर्म में 100 रुपये के बदले, जो एक गजब का नंबर है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग एक बार गौर करें तो देखो इसका जो ईयर ऑन ईयर सेल्स है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है, और साथ साथ यहाँ पे प्रॉफिट भी ग्रोथ है। तो इस चीज़ को समझो कि आपका जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो फिर जरूर से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और साथ साथ एक चीज़ अब और यहाँ पे जान लो कि अभी फोकस यहाँ पे एक चीज़ और के लिए, जो यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलते हुए दिखाई देने वाला। इस चीज़ को आप सही से जानते हो, जो मैंने शेयर किया हुआ है, तो ज़रूर से फोकस बनाकर चलना। और इसका टेक्निकल ही मैंने शेयर कर दिया, बाकी कुछ और यहाँ पे आपको बताने लायक है नहीं, क्योंकि भाई मैंने बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में शेयर किया हुआ है। लेकिन एक बार हम लोग गौर करें तो भाई प्रमोटर स्टेक यहाँ पे सही है, और यहाँ पे देखो भाई आपको जो है फॉरेन वाले लगातार बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और डोमेस्टिक वाले भी यहाँ पे बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से। तो ठीक है, ये नंबर यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भाई पब्लिक का भी स्टेक अच्छा खासा है। तो ठीक है, निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो, फॉर द लॉन्ग टर्म विजन से रखो, ना कि शॉर्ट टर्म। जैसे शॉर्ट टर्म के विजन में कोई भी स्टॉक यहाँ पे अप्स एंड डाउन करते हुए दिखाई देता है, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म व्यू है तो ये जो गिरावट हो रहा है ये एक तरह का बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यदि कंपनी का बिजनेस आप लोग को पसंद है। बाकी जो डाउट है वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो चलो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है आपको टाटा पावर। तो देखो टाटा पावर में अभी बहुत से लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक में एक अच्छा रैली दिखाई दे रहा है, जो मैंने शेयर किया हुआ था। ठीक है, और जब यहाँ पे हम लोग इसका एक बार आपको देख ले टेक्निकल, तो यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा था, जो मैंने शेयर भी किया था। देखो मैंने ऑलमोस्ट बताया था कि जब तक 215 का लेवल आपको ब्रेकआउट ना हो तब तक इसके बारे में आप लोगों को नहीं सोचना चाहिए। लेकिन उस समय प्राइस इसका चल रहा था 180 184 के रेंज में, जो बहुत से लोग ये कमेंट बोल रहे थे कि जब यहाँ पे मुझे एक अच्छे प्राइस पे जब स्टॉक मिल रहा है तो मैं यहाँ पे बाई क्यों ना करूँ। तो भाई मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि देखो यदि आपका यहाँ पे टेक्निकल वाइज से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, तो फिर आपको
ब्रेकआउट होने का इंतजार करना चाहिए। और देख लो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया, स्टॉक एक बार यहाँ पे लिया रीटेस्ट, उसके बाद कहाँ का लेवल आज कहाँ पे पहुँच चुका है 280 तक, ऑलमोस्ट यहाँ पे 278 तक इसका लेवल जाते हुए दिखाई दे रहा है। और देखो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट का एक चीज़ और बोलना है कि ये अब जल्द ही आपको 300 का भी लक्ष्य यहाँ पे दिखा सकता है। तो चलो ठीक है, ये 300 जाए 350 जाए, लेकिन आपको कंपनी का बिजनेस जरूर से यहाँ पर समझ। देखो यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ पावर सेक्टर यहाँ पे लॉन्ग टर्म का एक बड़ा मार्केट यहाँ पे बन सकता है, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि कंपनी का बिजनेस यदि आपको सही नहीं लगता और यदि आपको ऐसा लगता है कि शायद ये बिजनेस यहाँ पे ठप पड़ जाएगा या फिर कुछ और यहाँ पे जुगाड़ हो जाएगा, तो फिर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो। लेकिन बहुत सारे ये लोग बोलते हैं कि सर पावर तो लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा ही ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, वो यहाँ पे आपकी सोच है, तो इसलिए आप जरूर से यहाँ पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, कंपनी खराब नहीं मैं बोल रहा हूँ, बस आपको बिजनेस के बारे में सारा कुछ यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। देखो यदि हम लोग कंपनी को जो बेसिक यदि एक बार देखें ना फंडामेंटल, तो यहाँ पर जो प्रमोटर स्टेक है वो तो यहाँ पे सही है, प्लस यहाँ फॉरेन वाले का भी जो स्टेक यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे डोमेस्टिक वाले का भी स्टेक अच्छा खासा है, और साथ साथ यहाँ पे भाई आपको पब्लिक का स्टेक भी सही है। लेकिन जो यहाँ पे खराब है वो यहाँ पे डेप्ट है। ठीक है, डेप्ट यहाँ पे ज़्यादा आपको दिखाई देता है 1.84, और साथ साथ यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यहाँ पे कंपनी का सही नहीं है, 2.23 टाइम्स ही है। मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो भाई प्रॉफिट मात्र हो रहा है 223 रुपया, जो बहुत ही कम है। क्योंकि देखो बस यहाँ पे कर्ज को चुकाना ही नहीं होता है और कुछ भी खर्च होता है, किसी को देना भी होता है, तो इस बात को समझो। ठीक है, जो यहाँ पे सही नहीं, क्योंकि ये कम से कम 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए जो मैंने शेयर किया हुआ है। बाकी जो इसका टेक्निकल है वो यहाँ पे साफ तौर से एक बुलिश का ही साइन दिखाई दे रहा है। यदि स्टॉक आपको रिटेस्ट होता है, मौका मिलता है आपको 250 के रेंज में, तो आप जरूर से इसके बारे में सोच सकते हो। बाकी ऐसे तो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा बिजनेस को ही फोकस करो और उसके बाद कंपनी का फंडामेंटल में फोकस करो। ठीक है, आज नहीं तो कल यहाँ पे पैसा वो बनाकर ही आपको देगा, तो इन्वेस्ट करके चलो। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। ठीक है, तो होप ये आपको वीडियो जो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।